जय हिंद, राम राम, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो भाई पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी वो तत्सम तद्भव पर डाली थी और मैंने आप सभी को बताया था कि ये तत्सम तद्भव का टॉपिक फॉरेस्ट गार्ड, हरियाणा पुलिस, TSSB और अन्य जितने भी एग्जाम जिसमें हिंदी आ रही है उसके लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये तत्सम तद्भव है ये कोई टॉपिक नहीं है, ये शब्द विचार का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आते हैं शब्द जिनको हमने यहाँ जन्म, स्रोत, व्युत्पत्ति के आधार पर बांटा है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं भाई, एक वीडियो मैंने बनाई है शब्द विचार पर जिसमें तत्सम तद्भव पर पूरी जानकारी ली है हमने, तो उस वीडियो को देखें और फिर इस पर आए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक भाई, तो यानी कि ये चीज हम कर चुके हैं तत्सम और तद्भव की। आज हम बात करेंगे देशज और विदेशज। तो देशज शब्दों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो ये शब्द लिखा है ये एक पारिभाषिक शब्द है, क्योंकि इसमें देशज का क्या मतलब है भाई, हिंदी में जो ये ज है इसका मतलब क्या होता है, जन्मा, ज से जन्मा। देशज मतलब देश में जन्मा। तो देशज शब्द कौन से, जो देश में जन्म लेते हैं। ठीक भाई, आपको मैं और थोड़ी जानकारी दूं कि देशज शब्द हम उनको कहेंगे जो किसी भाषा, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो, उसके ना होकर हमारे देश में जो जनजातियां हैं या कोई ग्राम्य क्षेत्र है उसमें जो बोलियां प्रयोग की जाती हैं उनके शब्दों को हम देशज कहते हैं। बात समझ में आई। यानी कि जो बोलियां, जैसे कि हरियाणवी एक बोली है, तो हरियाणवी में जो हम वर्ड्स प्रयोग कर रहे हैं हरियाणवी के, वो सब किस में आ जाएंगे, इसमें देशज में। इसके एग्जाम्पल जैसे कि थप्पड़, थप्पड़ ये देशज शब्द हुआ। लोटा, बुआ, रेपटा। ठीक भाई, तो ये शब्द कैसे हैं, देशज शब्द है। इसी प्रकार छोला, चिमटा, चिमटा और बाप भी एक देशज शब्द है। हरियाणवी जितने भी शब्द है, जैसे कि जो भी हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हरियाणवी वर्ड्स मैं सच में बोलना नहीं चाह रही यहाँ पे, क्योंकि अपने हरियाणा के बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो बोलते वक्त भी थोड़े से हमें अजीब लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम इसमें लेते हैं जो कि देश के जन्म, यानी कि जो भी बोली है ना उसमें जो प्रयोग हो रहे हैं उन सबको हम किस में लेते हैं, देशज शब्द में लेते हैं। बहुत सारे और भी शब्द है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, जैसे कुट्टू, जो कुट्टू है ना, आपने सुना कुट्टू का आटा, तो वो किस में आएगा भाई, देशज में। अब मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट रखी है जिसमें मैं आपको नाम बताती हूँ, देखो देशज के। जैसे कि बोरा, बोरा जो बोरा होता है ना गेहूं का या चीनी की जो बोरी है, वो किस में आएगा, देशज में। बिरड़, हरियाणा वालों भाई, बिरड़, तो ये शब्द किसका हो गया भाई, देशज का। एक आधे आप भी कमेंट में लिख के बताओ जरा मुझे देशज शब्द। और भी देखो, जैसे कि बोंदू, बहुत भोंदू है ये, तो ये भोंदू शब्द भी कैसा हो गया भाई, देशज का। अच्छा जी, और पिल्ला, कुत्ते का जो बच्चा पिल्ला, वो देशज। फफूंदी, एक तो फफूंदी, फालतू, और बल्ला, जैसे बैट को क्या बोलते हैं, बल्ला, तो ये बल्ला, ये शब्द कैसा हो गया भाई, देशज का। देख लो ना कैसे हैं। और देखो ढाबा, ढोर, काय भैंस का जो होता है ना ढोर, बहुत सारे वर्ड है ऐसे हरियाणा के। और देखो भाई ठेठ या ठेस या ठेंगा, ठेंगा दिखाना, चंपत, चुटकी और झोड़ा, झाड़ू, इस तरीके जो ये शब्द हैं वो सारे क्या देंगे, पिपणी। एक नाटक आता है धर्मेंद्र कुंबाबाई, आपने किसी ने देखा तो उसमें लड़की का नाम पिपणी रख रखा है। ठीक भाई, तो पिपणी जो है वो एक वाद्य यंत्र होता है और हमने उसका क्या लोकल में नाम दे रखा है, पिपणी। और देखो भाई इसी प्रकार से लस्सी, रेवड़ी, ये देशज शब्द हैं। जैसे कि कहीं कहीं किसी जगह पर जो चीजें फेमस हो गई, उस गांव की, उस एरिया की, वो जो चीजें हैं वो भी किस में आएगी भाई, देशज में। तो ये इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो आप देखते ही पहचान जाओगे, क्योंकि आपको क्या पूछा जाएगा, आपको शब्द दिया जाएगा, ऐसे करके बोलेंगे बताओ देशज है, विदेशज है, संकर है, या भाई ये तत्सम, या कोई एग्जाम्पल तद्भव भी हो सकता है, इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। देशज शब्द के मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं
ये किसी भाषा के नहीं होते, जो हमारे भारत में जो जनजातियां हैं, ग्राम में जो परिवेश है उसमें जो बोले जाते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। अपने हरियाणा के बहुत सारे ऐसे हैं जो शब्द हम इसमें प्रयोग करेंगे भाई। ठीक भाई, तो जैसे कि पाडा बोल देते हैं, और भाई वर्ड टिक्कड़ वर्ड जो हो गया भाई, ये सारे हरियाणवी बोली के जितने भी शब्द हो जाएंगे वो सब के सब किस में आ जाएंगे, विदेशज में। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं हम विदेशज, आ जाओ भाई। अब विदेशज में तो देखो विदेशज शब्द कौन से होते हैं भाई, विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेश में जन्मे। देखो विदेश में जन्मे, अब विदेश में जन्मे चाहे वो अरबी के शब्द हों, चाहे वो उर्दू के शब्द हों, चाहे वो फारसी के शब्द हों, चाहे वो अंग्रेजी के शब्द हों, ठीक भाई, चाहे वो पुर्तगाली शब्द हों, पुर्तगाली शब्द हो, चाहे वो चीन के शब्द हों, चाहे वो फ्रांस के, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, विदेश में जन्मे विदेशज। आपको विदेशज की एक पहचान बता दूं, जिस भी शब्द के बीच में या कहीं भी आपको अ, ज और फ, जो ये नीचे मैंने बिंदी लगाई है, इस बिंदी को हम क्या कहते हैं, इस बिंदी को हम कहते हैं भाई नुक्ता। किसी किसी किताब में पूरा क लिख देते हैं, नुक्ता ऐसे क लिख देते हैं, कोई कोई किताब नुक्ता लिख रही है। तो नुक्ता या नुक्ता एक ही बात है, जो ये बिंदी है ना इसको हम नुक्ता बोलते हैं। देखो ये तो ज है और ये ज है, ज से जग, ज से जग, और ये ज कैसा, बिंदी लगने के बाद ज, जैसे कि जिंदगी, जिंदगी। तो जिस भी वर्ण के नीचे ये बिंदी वाले आएंगे वो सारे के सारे विदेशज होंगे। सॉलिड ट्रिक याद कर लो आप अपनी। और ज और फ, देखो ये फ है, फ जैसे कि फकीर मैंने बोला है, और अपनी हिंदी में क्या होता है, फ। अपनी हिंदी में क्या होता है भाई, फ, जैसे कि फल, फ से फल, ठीक भाई, फ से फूल, फूल नहीं होता, हम सब बोलते हैं फूल फूल, फूल नहीं होता, फूल तो फूल होता है, फूल तो मूर्ख होता है, फूल फूल होता है, फल होता है। हमारी हिंदी में फ का प्रयोग होता है, हमारी हिंदी में ज का प्रयोग होता है, लेकिन ये ज और फ ये अरबी, उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्दों में प्रयोग होता है। तो जिनमें ये आ जाएगा, ओ का एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे कि डॉक्टर। अब डॉक्टर इंग्लिश वर्ड है ना, POCTOR, तो ये किस में आ जाएगा भाई, विदेशज। तो विदेशी शब्दों की एक खास पहचान अपनी याद रखना, जितने भी शब्द हैं ये विदेशज। और एक बात और बताऊं मैं, विदेशज जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे ना तो मैं आपको कहूंगी ये उपसर्ग कैसे हैं, विदेशज उपसर्ग है। दूसरी बात मैं आपको बता रही हूं, जैसे कि विदेशज उपसर्ग मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो विदेशज शब्दों में नालायक, इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो अरबी, उर्दू, फारसी का है। ना उपसर्ग लगा हुआ है, नालायक, नापसंद, वा, एक और होता है ला, लावारिस। तो इस प्रकार से जो ये उपसर्ग हैं ये किसके उपसर्ग हैं, विदेशज भाषा के उपसर्ग हैं। इंग्लिश का भी उपसर्ग होता है, जैसे कि सब, सब डिवीजन, जैसे कि कोऑर्डिनेटर, जैसे कि डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर। तो इस प्रकार ये सारे के सारे कैसे शब्द हुए, विदेशज शब्द हुए। यानी कि हम उपसर्ग और प्रत्यय जो वहां पढ़ेंगे वो हमारे शब्द विचार में भी फायदा करेगा, क्योंकि शब्द विचार की बात हो रही है। ऐसे ही प्रत्यय भी होते हैं, तो अरबी, उर्दू, फारसी के प्रत्यय भी होते हैं, और अरबी, उर्दू, फारसी के वही क्या कहते हैं, उपसर्ग भी होते हैं। जैसे कि अरबी, उर्दू, फारसी का मैं एक क्या कहते हैं, प्रत्यय का मैं आपको एग्जांपल दूं, उपसर्ग का तो मैंने दे दिया। देखो जैसे कि मैं आपको उपसर्ग का एग्जांपल दूं, ये लिखा मैंने चालबाज, चालबाज। तो जो ये बाज है ये एक प्रत्यय है, और ये प्रत्यय कैसा है, विदेशज। तो इसीलिए ये शब्द कैसा हो गया भाई हमारा, विदेशज। यानी कि उपसर्ग प्रत्यय भी हमारे देशज और विदेशज शब्दों की पहचान करने में बड़ा ही आसान कर देंगे। ठीक भाई, तो इसी प्रकार से जैसे कि मददगार, मददगार, तो ये गार कैसा प्रत्यय है, विदेशज है, तो ये शब्द कैसा हो गया भाई, विदेशज हो गया। ऐसे ही देखो भाई इंग्लिश का मैं बताऊं, जैसे कि बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है वो भाई इसमें बुद्धिज्म, इसमें प्रत्यय लग गया भाई
क्या कहते हैं, इज्म में आधा ज आएगा भाई, बुद्धिज्म। ये इज्म प्रत्यय इसके अंदर लगा हुआ है, बुद्धिज्म। तो इसी वजह से इज्म जो है वो इंग्लिश का वर्ड हो गया। तो भाई ये कैसा शब्द हो गया, ये शब्द हो गया विदेशज। तो यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय जो विदेशज वाले भी होते हैं ना, वो भी हमारे यहाँ पे बताएंगे कि ये कैसा शब्द है, देशज है या विदेशज है, वो हमारा फायदा कर देंगे भाई। ऐसे विदेशज शब्द जितने भी, जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल है, स्टेशन है, ये सभी के सभी विदेशज शब्द आएंगे। इंजीनियर है, फोटोग्राफर है, ये विदेशी शब्द आएंगे। और जिनके नीचे ज फ के नीचे बिंदी होगी वो तो है ही है। और देखो चाइनीज वर्ड में बताऊं आपको, चीनी, चीनी, चाय, चीनी हो गया, चाय हो गया, ये चाइनीज वर्ड है। तो ये किस में आएंगे भाई, विदेशज में आएंगे। बात समझ में आ रही भाई। इसी प्रकार से एक दो फ्रांसीसी वर्ड बताऊं मैं आपको। फ्रांस के जो है फ्रांसीसी, जैसे कि कारतूस, कूपन, ये फ्रांसीसी वर्ड है। कारतूस और कूपन, एक दो वर्ड याद करने की जरूरत है, बाकी तो हम अंदाजा लगा ही लेते हैं कि भाई ये देश का है या विदेश से लिया गया है, या ये संकर है, या ये तत्सम है, या तद्भव है। ठीक भाई। इसी प्रकार जितने भी शब्द अ ज फ से बने होंगे वो सारे के सारे विदेशज होंगे। चीनी वर्ड, एक वर्ड ये आता है इसका भाई, जापानी वर्ड रिक्शा, रिक्शा जापानी शब्द है। सायोनारा जापानी है, तो किस में आएगा भाई, विदेशज में आएगा। इसी प्रकार से स्पेनिश में एक तो सिगार और सिगरेट, ये स्पेनिश शब्द है दोनों। इटली जो है उसका एक शब्द है पिज्जा, ये जो पिज्जा इटालियन है, तो किस में आएगा भाई, विदेशज में आएगा। इसी प्रकार देखो एक शब्द है ये जो कहते हैं भाई डच भाषा का है, तुरुप। तुरुप का पता सुना होगा ना, तुरुप वर्ड किससे लिया गया, डच से लिया गया है। आपको एक बात बता दूं मैं, ये जितने भी शब्द है ना, कोई कहेगा मैडम इसको हिंदी में बताओ। जैसे कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे देश में नहीं बनती है, वो हमने बाहर से ही अडॉप्ट करी है, तो वही नाम हम उसका अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हो गया, पिज्जा सुनते ही भाई सबके दिल में कुछ कुछ हो रहा होगा, पिज्जा आ गया। अब पिज्जा जो वर्ड हो गया ना, ये हमारे देश में तो बनता ही नहीं था, ये तो इटली में बनता है कि नहीं। अब इटली में ये चीज बन रही है, अब इसका क्या मैं हिंदी नाम दूं, ये तो एज इट इज हमने अडॉप्ट कर लिया, एज इट इज हम इसको पिज्जा बोल रहे हैं और इसका सेवन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पिज्जा वर्ड है वो किसी और देश का है और हमने एज इट इज ले लिया। ऐसे बहुत सारे, अब हमारे भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि जलेबी है। अब जलेबी जो अपने यहाँ पे बनती है ना, वो बाहर भी JALEBI ऐसे करके लिखते हैं, तो वो वर्ड कैसा हो गया भाई, वो हमारे लिए तो देशज हो गया, उनके लिए क्या हो गया भाई, वो विदेशज वर्ड हो गया। तो कहने की बात है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, भाई इसका हिंदी में क्या होगा। ठीक भाई, हर किसी का हिंदी में वर्ड नहीं है। बात समझ में आई। तो विदेशज सारे के सारे वो शब्द जो कि हमारे देश के नहीं है। अब जैसे जितने भी मुस्लिम जो लोग होते हैं प्रयोग करते हैं, सलमा है, सलमान है, या फकीर है, फरमान है, फातिमा है, सब किस में आ जाएंगे, विदेशज में आ जाएंगे। फलसफा है, खलीसा, खालसा, खलीफा है, खलीफा, वो किस में आ जाएंगे भाई, विदेशज में आ जाएंगे। बात समझ में आई आपको कि जितने भी शब्द हमारे देश के नीचे, स्पेनिश, चाइनीज, किसी के भी हो, वो सब किस में आते हैं, विदेशज में आते हैं। ठीक भाई। और सबसे अच्छी पहचान की थी ऑजोफा वाली, और बाकी उपसर्ग प्रत्यय से भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट संकर शब्द, और शब्द विचार में हमारा जो एक भाग था ना कि जन्म के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, वो जाते हैं भाई कंप्लीट। अब संकर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके मैं आपको कई एग्जांपल दे दूंगी। संकर क्या होता है, संकर शब्द वो होता है जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो, उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं से, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर जो बना हो, भाषाओं से मिलकर बने। ठीक भाई। जैसे कि देखो मैंने लिख दिया डबल रोटी, एस्टेट हो गया, DSSB हो गया, HSSC का कोई एग्जाम हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। संकर की बात हो रही है, संकर। ठीक भाई। अब देखो डबल रोटी, डबल तो इंग्लिश का है, रोटी हिंदी का, ये इंग्लिश का हो गया और ये किसका हो गया, हिंदी का, दो भाषाओं से मिलकर बन गया, कैसा शब्द होगा, संकर। देश में जन्मे देशज, विदेश में जन्मे विदेशज, संकर जो दो भिन्न भाषाओं का है। ऐसे ही देखो एग्जाम्पल दूं मैं आपको, टिकट घर, टिकट घर, टिकट इंग्लिश का, घर हिंदी का। ऐसे ही रेलगाड़ी,
रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का, गाड़ी हिंदी का। बात समझ में आई भाई? ये होते हैं संकर शब्द। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और देती हूँ। जैसे कि भाई यहां पर देखो एग्जाम्पल है जिला बोर्ड। तो जिला बोर्ड, जिला क्या हो गया भाई? अरबी शब्द, और बोर्ड क्या हो गया? इंग्लिश का। ऐसे ही देखो भाई बहुत सारे ऐसे मेरे पास शब्द है। पाव रोटी, पाव रोटी, रोटी तो हिंदी का है, पाव जो वर्ड है ये किसका है? पुर्तगाली है। तो आपको एक चीज याद होगी, पाव शब्द किसका है भाई? पुर्तगाली का। ठीक भाई, और देखो इसी प्रकार से काफी सारे हैं मेरे पास। यहां पर है लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का, चार्ज इंग्लिश का, तो किस में आएगा? संकर शब्द में। ऐसे ही कपड़ा मिल, तो कपड़ा हिंदी का, मिल इंग्लिश का। ऐसे ही देखो मोटर गाड़ी, मोटर इंग्लिश का, गाड़ी हिंदी का। सिनेमा घर, सिनेमा इंग्लिश का, घर हिंदी का। आप समझ पाए भाई संकर शब्द कौन से होते हैं? तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तत्सम तद्भव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये देशज शब्द है, देश में जन्मे, विदेशज शब्द विदेश में जन्मे, और संकर शब्द कैसे होते हैं? जो दोनों के दोनों किसी दूसरी भाषा से मिलकर बने हो। ठीक भाई, दोनों के दोनों क्या होगा भाई? कोई ये इंग्लिश का है तो दूसरा हिंदी का, ये हिंदी का दूसरा, सेम लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर भाई आपका शब्द विचार का जो जन्म के आधार पर है वो हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है, वो है बनावट के आधार पर, फिर टॉपिक हमारा कंप्लीट भाई तत्सम तद्भव का। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम फिर। अब आते हैं हम रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो तीन तरह के शब्द होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक होता है योग रूढ़। ठीक भाई, तीन प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ध्यान से देखिए, रूढ़ लिखते समय मैंने किसका प्रयोग किया? र पर बड़े ऊ की मात्रा का। ये छोटे ऊ की मात्रा और ये बड़े ऊ की मात्रा। मेरे हिसाब से जितने मुझसे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे इस चीज को तो बेहतर समझ गए होंगे, है ना भाई? तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनका हम सार्थक रूप से कोई टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी कि जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। ये जो सार्थक वर्ड मैं बोल रही हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सार्थक टुकड़े ना हो वो रूढ़ होते हैं। लोकल लैंग्वेज में बोल दो जो फिक्स हैं, जिनको हम नहीं तोड़ सकते, वो भी सार्थक। देखो टुकड़ा किसी का भी कोई कर सकता है। मैंने कमल बोल दिया, कोई कम कर देगा उसको ल कर देगा, वो टुकड़े की बात नहीं हो रही है। सार्थक जिसका कोई अर्थ बनता हो, तो सार्थक टुकड़े ना हो उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। फॉर एग्जाम्पल पेड़, इसका कोई सार्थक टुकड़ा नहीं हो सकता कि भाई पे का कोई अर्थ होता है या ड़ का कोई अर्थ होता है। इसी प्रकार रोटी, इसी प्रकार घर। अब रो का ये नहीं कि रो और टी तो कोई अर्थ नहीं बनता भाई, कोई निकाल ले इस तरीके से। घर का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, या मकान है इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, या कपड़ा शब्द हो गया इसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यानी कि वो सभी शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो भी कैसे टुकड़े? सार्थक, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। फिक्स हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं पर हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक भाई, वो रूढ़ शब्द होंगे। अच्छा, इसके बाद आता है भाई यौगिक शब्द। यौगिक क्या होते हैं भाई? जिनके सार्थक टुकड़े हो। दूसरा क्या आता है भाई? यौगिक। नाम देख लो ना कैसा है, यौगिक यानी कि जो योग से बना हो। तो सिंपल सी बात, जिसके सार्थक टुकड़े हो वो हो जाएंगे भाई यौगिक शब्द। जैसे कि देखो विद्यालय, विद्यालय, इसमें एक तो शब्द विद्या है, दूसरा आलय है, तो दो टुकड़े हो गए। ऐसे ही देखो पाठशाला, पाठशाला, एक तो पाठ है दूसरा शाला है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं मेरे पास। देखो जैसे कि उपहार, उपहार, एक तो शब्द हो गया उपसर्ग की तरह, एक हो गया भाई हार। देखो इसी प्रकार से शब्द है कोमलता, कोमलता, एक हो गया कोमल और दूसरा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ता। यानी कि जो यौगिक शब्द हैं
वो कैसे होंगे भाई, दो टुकड़े होंगे और दोनों का कोई ना कोई अर्थ होगा। प्रधानमंत्री है, जैसे कि एक हो गया प्रधान, एक हो गया मंत्री। देशभक्ति है, एक हो गया देश, एक हो गया भक्ति। यानी कि जितने भी वो शब्द जिनके सार्थक टुकड़े हो वो सभी यौगिक होते हैं। दो टुकड़े उनके हो सकते हैं, वो यौगिक शब्द होंगे। लास्ट की बात आती है योग रूढ़ और शब्द विचार का टॉपिक हमारा जो है वो यहां पर हो जाएगा भाई पूरा। लास्ट आता है योग अब रूढ़। अब देखो इसमें क्या है, इसमें योग भी है और रूढ़ भी है, यानी कि फिक्स भी है और टुकड़े भी हो रहे होंगे। फिक्स भी है और टुकड़े भी, जैसे कि गिरिधर। गिरी मतलब पहाड़, धर मतलब धारण करने वाला। देखो दो टुकड़े भी हो रहे हैं। और गिरिधर किसको बोलते हैं बताइए। गिरी मतलब पहाड़ को जिसने धारण किया, अपनी चिटली उंगली पर किसने धारण किया भाई, श्री कृष्ण भगवान ने। तो गिरिधर हम किसको बोलते हैं, कृष्ण। यानी कि ये क्या हो गया भाई, योग रूढ़ हो गया, यानी कि टुकड़ा भी हो रहा है और फिक्स भी हो रहा है। टुकड़ा भी हो रहा है, फिक्स भी हो रहा है, तो किसके लिए चला जाएगा भाई, कृष्ण के लिए। ऐसे ही देखो गंगाधर। गंगाधर, गंगा और धर, गंगा जिसने धारण कर रखी है अपने सिर पर, किसने धारण कर रखी है, शिव ने। तो टुकड़ा भी हो गया और फिक्स भी होगा। गंगाधर कहते हैं, हम शिव को याद करते हैं। इसी प्रकार दशानन। दशानन 10 है जिसके आनन, आनन मतलब मुख होता है और आनन का मतलब क्या होता है भाई, सिर। तो 10 है जिसके आनन, किसको बोलते हैं भाई हम, रावण को। टुकड़ा भी हो गया और फिक्स भी हो गया। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र 3 है जिसके नेत्र, किसको बोलते हैं भाई हम, शिव को। टुकड़े भी हो गए और फिक्स भी हो गया, किस में आ जाएगा भाई, योग रूढ़ में। तो हम कहते हैं ये रचना है बनावट, बनने के आधार पे तो है। कोई दो से मिलकर बना हुआ है, कोई सिंगल एक वर्ड जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, या कोई ऐसा है जो दो से मिलकर बन रहा है और किसी एक के लिए फिक्स है। तो ये बनावट के आधार पर कहे जाते हैं। और तत्सम, वो जो हमने तत्सम तद्भव देश विदेश लिए वो हमने किसके आधार पर लिए थे, जन्म के आधार। जन्म किसका कहाँ हो रहा है, देश में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, संस्कृत से हो रहा है, हिंदी से हो रहा है, या देश के या फिर दो भाषाओं से मिलकर हो रहा है, वो हमने जन्म के आधार पर करे थे। ये हमने किसके आधार पर करे हैं शब्द, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट का मतलब क्या होता है भाई, बनने के आधार पर। तो ये हो गए हमारे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आई थिंक आपको बात हो गई होगी क्लियर। हमारा यहाँ पर शब्द विचार का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हमने जो टॉपिक किया है उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर दे पाते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है सच्ची बता रही हूँ, अगर आप ये ढंग से कर लेगा ना भाई तो आपका क्वेश्चन नहीं निकल सकता, बिल्कुल ठीक आंसर लगेगा आपका। तत्सम तद्भव देश विदेश और ये योग रूढ़ और रूढ़ और यौगिक शब्द ये बिल्कुल क्लियर है। आप एक बार एक प्रैक्टिस सेट लगाए इनका और तब आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको टॉपिक हो गया क्लियर। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, हंसते रहें, खुश होके पढ़ते रहें। और फॉरेस्ट गार्ड वालों को स्पेशली बोलूंगी भाई मैं, 40 नंबर की स्टूडेंट्स हिंदी है, बहुत इजी हिंदी रहेगी उसमें। 40 नंबर फ्री के हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे ना तो पक्का मिलेगा। ठीक भाई, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें, सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ यही है। थैंक यू।